रानीखेत की वो सर्द रात और देवदार के पेड़ों के बीच से नकर आती चांदनी। दिखने में सब कुछ शांत था, लेकिन शौर्य के सीने में एक तूफान थमा हुआ था। हाथ में पुरानी व्हिस्की का गिलास और आंखों में सामने फैली वादियों का सन्नाटा। शौर्य पिछले 3 साल से इसी सन्नाटे में जी रहा था। अचानक बरामदे के भारी लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त रात के 2 बजे। शौर्य ने अपनी गन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का मंजर देख उसके हाथ से गन लगभग छूट ही गई। वहां आशिका खदेड़ी थी। उसके सफेद सूट पर खून के धब्बे थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वही खौफ था जिसे शौर्य ने बरसों पहले अपनी यादों में दफन कर दिया था। शौर्य, मुझे बचा लो, वह फुसफुसाई और उसके कंधों पर ढह गई। शौर्य, 30 वर्ष, पूर्व मिलिट्री ऑफिसर, शांत, गंभीर और बेहद सुरक्षात्मक। उसका अतीत एक गहरे जख्म जैसा है जिसने उसे दुनिया से अलग कर दिया है। आशिका, 26 वर्ष, कोमल स्वभाव वाली लेकिन अंदर से मजबूत। वह शौर्य का पहला और आखिरी प्यार है, जो एक ऐसे राज्य की वजह से उससे दूर हुई जो आज भी उसे डराता है। शौर्य ने आशिका को सोफे पर लिटाया। उसके हाथों पर गहरी खरोंचें थीं। वह कांप रही थी। इनर थॉट, क्या ये सच में वही है या फिर कोई बुरा सपना? इतने सालों बाद इस हाल में। शौर्य ने गर्म पानी और रुई उठाई। जैसे ही उसने आशिका के जख्म साफ करने चाहे, उसने डर के मारे उसका हाथ झटक दिया। वो वो आ रहे होंगे शौर्य। प्लीज, लाइट बंद कर दो। आशिका की आवाज में थरथराहट थी। कौन आ रहा है आशिका? और तुम यहाँ कैसे? 3 साल पहले तो तुम बिना बताए चली गई थी। शौर्य की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। आशिका ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब भी वही प्यार था, लेकिन साथ में एक गहरी साजिश का साया भी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए छोड़ा था शौर्य, लेकिन आज आज मैंने उन्हें देख लिया। उन्होंने उसे मार दिया। किसे? मेरे भाई को। और अब वो मेरे पीछे हैं, क्योंकि मेरे पास वो सबूत है जो उन्हें बर्बाद कर सकता है। रानीखेत की उस रात की ठंड बढ़ाती जा रही थी। शौर्य ने अंगीठी जला दी। आग की तपिश ने दोनों के बीच जमी बर्फ को थोड़ा पिघलाया। 3 साल पहले रानीखेत के इसी बंगले में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। शौर्य तब फौज में मेजर था। आशिका एक लोकल स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी मोहब्बत सादगी से भरी थी। पहाड़ों की पगडंडियों पर चलना, हाथ पकड़-ढकड़ ढलते सूरज को देखना। लेकिन फिर एक रात आशिका गायब हो गई, सिर्फ एक लेटर छोटा कर। शौर्य, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुम काबिल नहीं थी या तुम्हें मजबूर किया गया था? शौर्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आशिका की आंखों से आंसू गिर पड़ रहे। शौर्य, मेरे पिता? वो एक ऐसी स्मगलिंग रिंग का हिस्सा थे जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। जब मुझे सच पता चला तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उनसे दूर नहीं गई तो वो तुम्हें कोर्ट मार्शल करवा देंगे या जान से मार देंगे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया। शौर्य का दिल बैठ गया। इनर थॉट, मैं यूज गलत समझता रहा। आई थॉट शी चीटेड ऑन मी, बट शी वॉज प्रोटेक्टिंग मी ऑल अलोंग। बाहर गादियों के रुकने की आवाज आई। शौर्य ने तुरंत खिड़की से झांका। 3 काली गाधियां गेट के बाहर खद्दी थीं। वो आ गए, आशिका चिल्लाई। शौर्य ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। उस एक पल के लिए, सस्पेंस और डर के बीच, एक पुरानी बिजली कौंधी। शौर्य की गर्म सांसें आशिका के माथे को छू रही थीं। आशिका ने अपना सिर उसके मजबूत सीने पर टिका दिया। इतने सालों की तर्डिश एक पल में सिमट आई। शौर्य ने उसके चेहरे को हाथों में लिया। आई एम सॉरी आशिका, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। आशिका ने सिसकते हुए कहा। शौर्य, अगर आज हमें कुछ हो गया तो? शौर्य ने उसके होंठों के करीब आकर धीमी आवाज में कहा। आज मौत को भी इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे अपना हिसाब पूरा करना है। उसने आशिका को बेडरूम के एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया और खुद अपनी राइफल लेकर अंधेरे में ओझल हो गया। बाहर गोलियों की गूंज सुनाई दी। शौर्य ने एक एक करके हमलावरों को ढेर करना शुरू किया। वह महज एक प्रेमी नहीं, एक ट्रेंड सोल्जर था। अचानक एक भारी आवाज गूंजी।
शौर्य, बाहर आओ, वरना ये लड़ेज की नहीं बचेगी। शौर्य के हाथ रुक गए। उसने देखा कि उसका अपना पुराना दोस्त और पुलिस ऑफिसर विक्रम आशिका की गर्दन पर बंदूक ताने खड़ा था। विक्रम, तुम? शौर्य हक्का बक्का रह गया। हाँ शौर्य, ये सब पैसे का खेल है। आशिका के पास वो डिजिटल फाइल है जिसमें मेरे और इसके पिता के बीच हुए सौदों का काला चिट्ठा है। मुझे वो फाइल चाहिए। विक्रम ने आशिका को अपनी ओर खींचते हुए उसके गले पर दबाव बढ़ाया। आशिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने शौर्य की ओर देखकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि मुझे परवाह नहीं, तुम इसे खत्म करो। शौर्य ने अपनी गन नीचे डाल दी। छोटी दो उसे, विक्रम, फाइल अंदर है। जैसे ही विक्रम मुस्कुराया और उसका ध्यान भटका, आशिका ने अपनी कलाई में छिपा एक छोटा सा हेयर पिन उसकी आंख में चुभा दिया। विक्रम चिल्लाया और उसी पल शौर्य ने अपनी छुपी हुई पिस्टल निकाली। ढाएं! विक्रम जमीन पर था। सन्नाटा फिर से रानीखेत की वादियों में पसर गया। सुबह की पहली किरण देवदार के पेड़ों के पीछे से झांक रही थी। पुलिस की गाड़ियां विक्रम की लाश और सबूत लेकर जा चुकी थीं। शौर्य और आशिका बरामदे में बैठे थे। अब कोई डर नहीं था, कोई रहस्य नहीं था। शौर्य, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? मैंने तुम्हारे 3 साल बर्बाद कर दिए, आशिका ने धीरे से कहा। शौर्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे चूम लिया। वक्त बर्बाद नहीं हुआ आशिका, उसने हमें और मजबूत बना दिया। अब कोई इंतजार नहीं होगा। उसने आशिका को अपनी बाहों में भर लिया। सर्दी की उस सुबह में उन्हें एक दूसरे की गर्माहट में सुकून मिल रहा था। वह जख्म जो सालों से खुला था, अब भरने लगा था। पहाड़ों की ठंडी हवा में अब सिर्फ प्यार की महक थी। शौर्य ने आशिका की आंखों में देखा, जहां अब खौफ की जगह सिर्फ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को लाइक कीजिए और ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।